keep it real. में कुरान शरीफ में स्पष्ट किया है कि ये वही है। कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कह रहा है ये वही अल्लाहू अकबर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो, वो तो 7वें दिन सारी रचना रच कर चला गया। उसके बाद इस काल के अंतर्गत आ गया बागडोर, और इसने फिर अपने 3 पुत्रों को ड्यूटी दे रखी है। इस काल भगवान ने भी अपने 3 पुत्रों को ब्रह्मा विष्णु महेश को ड्यूटी दे रखी आंखें संभालन की। तो वो आगे ही ने बागडोर संभाल ली। जब आदम और हव्वा को उस परमात्मा ने बना दिया, आदम को वचन से बना दिया, उसकी हड्डी हड्डी से जैसे भी मानते हैं, हव्वा बना दी, ठीक है, वो तो उसको छोड़ दिया। फिर ले लिया इस काल ने कंट्रोल में, और इसको ले गया ब्रह्मा, क्योंकि उस सूक्ष्म वेद के अंदर कहा है कि वही मोहम्मद, वही महादेव, वही आदम, वही ब्रह्मा, दास गरीब दूसरा कोई नहीं, देखा अपने घर में। अब दास जो आपको दिखाना चाह रहा है कि उसके बाद 3 देवताओं ने, ब्रह्मा विष्णु महेश ने यहाँ की बागडोर संभाल ली। इस पवित्र बाइबल में स्पष्ट है, जब आदम को और उसकी पत्नी को इस यहाँ के भगवान ने, जिसको ये भगवान मानते हैं, ब्रह्मा ने, वास्तव में ये है कि ब्रह्मा ने उनको एक वाटिका में छोड़ दिया। उनको इतना मंदबुद्धि बना रखा था कि उनको कोई आभासा नहीं था। उनसे कहा कि और सब इस वाटिका के सब वृक्षों के फल आप खा लो, लेकिन ये बीचों बीच जो फल हैं, बीच वाले वृक्षों के फल मत खाना, खाओगे तो मर जाओगे तुम। यानी झूठ बोलना शुरू किया इसने। एक दिन वो काल आ गया सर्प बनके, वो शैतान कह जिसने, और सर्प बनके आके हव्वा को बोल दिया कि ये बीच वाले पेड़ के फल क्यों नहीं खाते तुम। उन्होंने कहा कि हम और सब फल खा सकते हैं, अल्लाह ने कह रखा है कि बीच के फलों को ना खाना, तुम मर जाओगे। सर्प ने कहा, काल आ गया सर्प बनके, कि ऐसी बात नहीं है, ये तो बहुत अच्छे फल है, इनको खाने से तुम मरोगे नहीं, बल्कि तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा। तो उस औरत ने, हव्वा ने फल तोड़ा, आप भी खा लिया, अपने पति को भी खवा दिया। तो उनको आभास हुआ, उनका नशा सा उतर गया कि तुम तो नंगे हैं, हम। उनको शर्म आई एक दूसरे से। उन्होंने अंजीर के पत्ते तोड़कर लंगोट बांध लिए दोनों ने। फिर कहते हैं शाम के समय वो अल्लाह यानी खुदा, वो परमात्मा आया, उसकी पैर की कदम की आवाज सुनकर वो दोनों छुप गए वाटिका में। और उस भगवान ने आवाज लगाई, ईश्वर ने, कि तुम कहाँ हो आदम। आदम ने कहा कि मैं आपकी आवाज सुनकर घबरा गया और मैं छुप गया क्योंकि मैं नंगा हूं। तो कहते हैं भगवान ने कहा कि क्या तुमने वो फल खा लिए जो मैंने मना किए थे। हाँ, हमने खा लिए। मेरी पत्नी ने खिला दिए। उसकी पत्नी से पूछा तो उसने कहा कि सर्प ने बहका दिया, हमने इसलिए खा लिए। तो वो अल्लाह जिसने, ये भगवान कहते हैं पवित्र बाइबल के पढ़ने वाले, उसने सोचा कि अब इन आदम और हव्वा ने वो फल खा लिए, ये भले और बुरे का ज्ञान कराने वाले फल खा लिए, और कहीं ऐसा ना हो कि इसी वाटिका में ऐसे भी फल लगे हैं, ऐसे वृक्ष भी हैं जिनका फल तोड़ कर ये खा लेंगे तो ये अमर ना हो जाएं, और हम में से एक के समान हो जाएंगे अगर ये फल खा लिया तो। अब दिखाते हैं आए है जैसे ये, क्योंकि लिटिल नॉलेज इज द डेंजरस थिंग, नीम हकीम खतरा है जान। ये ज्यादा अटपट करने वाले, ज्यादा मंत्रों के घोट कर दुनिया पर प्रभाव जमाने वाले, ये लिटिल नॉलेज वाले हैं, ये नीम हकीम है, इनको कखता पता नहीं। आम जनता ने सोचा बड़ा जल्दी जल्दी बोला है, फटाफट फटाफट, ये तो गणा विद्वान होगा। विद्वान ये लक्षण नहीं होते, वो तो गर्क होता। कहते हैं बड़ बड़ करे सो भूत है,
थोड़ा बोले देव और मान महंत चावे नहीं, ये लक्षण रख ले। जो अटपट करते हैं ना ज्यादा, वो तो कहते भूत समझो उनको, तो वो तो मूर्ख बनाना चाहते हैं जनता को। और थोड़ा बोले देव, महापुरुष तो बहुत सीमित बातें करता है, ढंग से बोलता है। और मान महंत चाहे नहीं, मान बढ़ाई चाहता नहीं, ये साधु के लक्षण, ये लक्षण रख ले। तो वो क्या कहते हैं कि ये हिंदू जो है ये एक से अनेक भगवान मानते हैं। और ये जो सतीथी दास ने बताई डेफिनेशन ऑफ गॉड में, परमात्मा की परिभाषा में, एज इट इज है, ऐसे ही सारा है। लेकिन ये कुरान शरीफ का ज्ञान इनकम्प्लीट है। वो तो खुद कहता है कि मैं जानता नहीं मालिक के बारे में, अल्लाह अकबर के बारे में, तो फिर अपने आप इनकम्प्लीट नॉलेज है। यही वेदों का इनकम्प्लीट नॉलेज है, और इसी प्रकार गीता का इनकम्प्लीट नॉलेज है, और ऐसे ही बाइबल का, क्योंकि वो 6 दिन में सृष्टि रच गए, वो तो चले गए, बाद में काल ने बागडोर संभाली। अब दिखाते हैं वो क्या कहता है। एक जिसको ये बाइबल के पढ़ने वाले भगवान कहते हैं, योहा कहते हैं, वो कहता है कि आदम ने और हव्वा ने यदि इस जीवन मृत्यु वाले फल खा लिए वृक्ष के, तो हम में से एक के समान हो जाएगा। इससे मतलब सिद्ध होगा कि एक से अधिक है वो भगवान।